सभी फेसबुक फ्रेंड्स को मोनिका संजीवनी का नमस्कार। और मेरे फेसबुक पेज जनता बोल पोल खोल में आप सबका एक बार फिर से स्वागत है। मैं आज आप सबको बदा नाले के रिगार्डिंग एक अपडेट देना चाह रही थी, क्योंकि काफ़ी टाइम से जैसा कि आप सभी जानते हैं कि इस नाले में हो रहे अतिक्रमण को लेकर के मैं आज तक लाइव देती आ रही हूँ। और आप सब भी अब अ, इस नाले को, मुझे लगता है कि इस नाले के बारे में काफ़ी कुछ देख चुके हैं और जान चुके हैं। और पिछले दिनों पिछले कई सालों से जो डिजास्टर हो रहा है वो किन कारणों से हो रहा है और कैसे इसको रोका जाना चाहिए, इसके लिए भरपूर प्रयास आज तक हम करते आ रहे हैं और अपने लाइव के माध्यम से आपको सब कुछ लाइव दिखाते आ रहे हैं। तो एक अपडेट मैं आज आप सबको देना चाहूंगी, क्योंकि ऐसा है, इतनी कोशिशों के बावजूद भी पिछले कुछ दिनों जो है यहाँ पर फिर से डंपिंग की गई थी। और उस डंपिंग के रिगार्डिंग हमने फिर से कंप्लेंट की थी मुख्यमंत्री हेल्पलाइन में कि वहाँ फिर से डंपिंग की गई है और उस नाले के मार्ग को जो है अवरुद्ध किया गया है। तो मुख्यमंत्री हेल्पलाइन के थ्रू से ये कंप्लेंट हमने की थी। और इस कंप्लेंट के बिहाफ में आज मैं फॉरेस्ट कंजर्वेटर कुल्लू से भी मिलकर के आ रही हूँ। तो वहाँ जो इस विषय को लेकर के जो चर्चा की गई और इस विषय में जो कुछ कंक्लूजन आया निकल करके, तो वो ये हुआ कि आरएफओ कुल्लू की तरफ से इंस्ट्रक्शंस दिए गए हैं और उन्हें कहा गया है कि इस रिगार्डिंग जो है डीएफओ कुल्लू को इन्फॉर्म किया जाए। एक ये जो लेटर है रिगार्डिंग इलीगल मग डंपिंग इन बदा नाला, तो इसके लिए जो वहाँ पे डंपिंग की गई है उसके रिगार्डिंग एक मीटिंग फिक्स की गई है वहाँ पे साइट पे बदा नाले में 25/3/2025 को एक मीटिंग रखी गई है। और उस मीटिंग में जो है हमारे पंचायत के पीआरआईज और डीएफओ कुल्लू को इन्फॉर्म करने के लिए कहा गया है। और एसडीओ आईपीएच इंफॉर्मेशन, उनको भी इंफॉर्मेशन के लिए कहा गया है, इन्फॉर्म करने के लिए कहा गया है। और एक ये कॉपी जो है मुझे भी अभी फॉरेस्ट डिपार्टमेंट की तरफ से ये प्रेषित किया गया है, वो बाई हैंड मुझे ये दिया गया है ये लेटर कि मौके पे मैं भी वहाँ पे पहुँचूँ। तो देखिए किस तरह से एक इन्फॉर्मेशन देने, मतलब कि मैं इन्फॉर्म करती हूँ कि वहाँ पे डंपिंग की गई है और मुझे भी वहाँ पे जाना होगा ये सब बताने के लिए कि वहाँ डंपिंग की गई है। कि वो डंपिंग किसी को दिखता नहीं है, एक्चुअली वो दिखाना पड़ता है सबको कि वहाँ ये हुआ है। उसके बावजूद मुझे फिर से उस दिन वहाँ पे जाना पड़ेगा और ये अधिकारियों को दिखाना होगा कि यहाँ डंपिंग की गई है। और शायद मेरे जाए बगैर वहाँ डंपिंग किसी को, मुझे लगता है कि वो दिखेगा नहीं। और बीओ कुल्लू, ये 4 कॉपीज जो है ये आरएफओ कुल्लू द्वारा प्रेषित किए गए हैं। और 25 मार्च को एक मीटिंग बदा नाले में रखी गई है इस रिगार्डिंग। देखते हैं उस मीटिंग में क्या होता है और क्या सामने लेकर के आता है। ये मीटिंग जो है किस तरह के इन गतिविधियों को रोकने के लिए क्या नीतियां वहां पे बनाई जाती हैं, क्या वहां से डंपिंग जो की गई है उसे हटवाया जाता है। क्योंकि एक रिक्वेस्ट मैंने ये भी की थी कंजर्वेटर फॉरेस्ट से कि पहले तो ये बात हुई थी कि अगर वहां से वो नहीं हटवा सकते हैं, उनके पास इसके लिए बजट का प्रावधान नहीं है, तो हम कुछ मैनेज करते हैं। और यहाँ तक कि हमने ये भी उनसे कहा था कि उस डंपिंग को हटवाइए, क्योंकि आने वाले टाइम में वो फिर से डिजास्टर कर सकता है और नाले का रुख जो है वो बदल सकता है। इधर उधर को वो नाले से होने की बजाय शमशान घाट के रास्ते से होते हुए मेन रोड पे आ सकता है नाले का पानी, जिस तरह से गांधीनगर में हुआ। जो नाला अवरुद्ध होने की वजह से, नालों के मार्ग अवरुद्ध होने की वजह से जो है नाले का पानी जो सारा जो है वो सड़कों पर आ गया था, मेन रोड पे आ गया था गांधीनगर में। और सेम केस यहाँ पे भी आने वाले समय में ये डिजास्टर हो सकता है। ये मैं अभी कंजर्वेटर फॉरेस्ट से इस बारे में डिस्कस करके आ चुकी हूँ और उनको पूरे साइट के बारे में मैं बता चुकी हूँ। सारे लाइव्स में आज तक के जितने लाइव थे मैं विभाग के सभी अधिकारियों को व्हाट्सएप के माध्यम से भेज रही हूँ और उन्हें बताने की कोशिश कर रही हूँ कि किस तरह का आने वाले समय में यहाँ पे इस नाले में जो है ये डिजास्टर ला सकता है अगर हम लगातार इस नाले में हो रहे डंपिंग को समय रहते नहीं रोकेंगे। तो ये बहुत ही एक सोचने का विषय है, चिंतन का विषय है मेरे फेसबुक व्यूवर्स। देखिए एक तरफ तो हाई कोर्ट के ऑर्डर्स हैं कि नदी नालों के आसपास कोई किसी तरह का कोई एनक्रोचमेंट ना हो, कोई छेड़खानी ना हो नदी नालों के आसपास। यहाँ तक कि एक विभागों द्वारा उचित कार्रवाई भी की जा रही है। जिस तरह से हम देख रहे हैं कि नालों के आसपास के अतिक्रमण को हटाने का प्रयास किया जा रहा है विभागों द्वारा। मगर नाले में इस तरह का अतिक्रमण होना, डंपिंग किया जाना, बजाय इसके अगर हम ये सोचें कि देखिए इलाज से परहेज कहते हैं कि बेहतर होता है। और हम ये कोशिश करें कि
बीमारी ही अगर ना होने दिया जाए, इससे पहले ही हम कोशिश करें कि उस बीमारी को रोकने का ही अगर हम प्रयास करेंगे, बजाय इसके कि हम मेडिसिन का प्रावधान करें कि हम कुछ इस तरह से लें और हम ठीक हो जाएं। तो मेरा प्रयास यही है कि इनिशियल स्टेज पर ही इस तरह के एनक्रोचमेंट को अगर हम रोक पाते हैं तो हम आने वाले समय में डिजास्टर से बच पाते हैं। तो यही मैं प्रयास आज तक करने की कोशिश करते आ रही हूँ और विभाग के अधिकारियों को भी समझाने का भरपूर प्रयास करती आ रही हूँ कि सर, आप सब भी देखिए साइट पे आकर के आप क्या हो रहा है, वहां पे किस तरह की गतिविधियां हो रही हैं लगातार। मगर मैं अभी तक इतना कामयाब नहीं हो पाई हूँ मेरे फेसबुक व्यूवर्स, और लगातार कोशिशों के बावजूद जो है मुझे ही ये दिखाना पड़ता है हर विभाग के अधिकारियों के कि यहाँ पे डंपिंग की गई है और इस तरह का डिजास्टर हुआ है, ये किस वजह से हुआ है, क्यों नहीं होना चाहिए था, क्या करना चाहिए था, ये सब मुझे बताना पड़ रहा है। ये बहुत ही हैरानी का विषय है कि ये जिससे रिलेटेड है, ये उनको जो कंसर्न डिपार्टमेंट है उनको मुझे ये बताना पड़ रहा है कि किस तरह से हम इस डिजास्टर से बच सकते हैं, किस तरह की नीतियां बनाई जानी चाहिए। तो अभी एक कोशिश आज ये रही कि 25 तारीख को एक मीटिंग रखी गई है 11 बजे बदा नाले में, और मैं कोशिश करूंगी कि मैं इसको भी लाइव दिखा पाऊं आप सबको कि साइट पे क्या हो रहा है। और जो डंपिंग वहां पे की गई है उसको हटवाने के लिए मैंने कहा था कि इस डंपिंग को टाइमली हटाया जाए, क्योंकि ऐसा ना हो कि आने वाले बारिश में फिर से ये नाला जो है ये डाइवर्ट हो जाए और यहाँ वहाँ नुकसान करे, ये शमशान घाट के रास्ते की तरफ को आ जाए या फिर फॉरेस्ट लैंड की तरफ को चला जाए, तो ये नुकसान कर सकता है और डिजास्टर ला सकता है। तो मेरे फेसबुक व्यूवर्स, ये प्रयास मेरा हमेशा जारी रहेगा और ये तब तक जारी रहेगा जब तक इस गतिविधियों के पीछे छुपे रुस्तम को मैं एक्सपोज ना कर दूं। कौन है ये लोग जो इस तरह से अतिक्रमण करने की कोशिश कर रहे हैं और नदी नालों के साथ छेड़खानी कर रहे हैं। मेरे फेसबुक व्यूवर्स, ये बहुत ही सोचने का विषय है। मेरे फेसबुक व्यूवर्स, ये छोटी मोटी बात नहीं है, ये बहुत बहुत इसके पीछे कई साजिशें हो रही हैं। किस तरह से हमारे नदी नालों और जंगलों में अतिक्रमण हो रहा है और हमारे विभाग जो है असमर्थ है इन पर किसी तरह की कोई कार्रवाई करने में। सिर्फ कंपनसेशन के आधार पर इनको छोड़ दिया जाता है और फिर इस तरह की गतिविधियां लगातार हो रही हैं। फेसबुक व्यूवर्स, इतने इतने डिजास्टर होने के बावजूद भी तो एक कोशिश ये है, 25 को हम देखते हैं कि क्या कार्रवाई की जाती है विभागों द्वारा और वहां पे उस मलबे को वहां से हटाया जाता है या नहीं। क्योंकि ये चौथा प्रयास, आई थिंक, हाँ, चौथा प्रयास ये हो चुका है जिसने भी वहां पे मलबा फेंका है। तो अब की बार जो जो भी इस तरह के प्रयास कर रहे हैं तो मैं उनको भी पूरी तरह से एक्सपोज करने की कोशिश करूंगी, क्योंकि कुछ एक राजनीति भी इसमें इन्वॉल्व हो रहे हैं। मतलब उस तरह की कोई गतिविधियां यहाँ चल रही हैं कि अ, इस नाले में जो कुछ हो रहा है ये सब कुछ मैं क्योंकि अब ये बहुत ज़रूरी हो गया है, उन्हें एक्सपोज करना बहुत ज़रूरी हो गया है, क्योंकि बहुत से ऐसे प्रयास किए गए हैं यहाँ पे कि इस तरह की कार्रवाई का ना होना और इस तरह से लगातार यहाँ पे डंपिंग किया जाना और इस तरह से इन्हें शय मिलना है, क्योंकि ये छोटे मोटे लोगों का काम नहीं हो सकता है। और जो भी इन गतिविधियों को शय दे रहा है उनको भी एक्सपोज करना बहुत ज़रूरी हो चुका है। और मैं ये 25 की मीटिंग के बाद निकलता है, इस मीटिंग का कंक्लूजन क्या सामने आता है और क्या कार्रवाई होती है, उसके बाद जो है मैं आपको ब्रीफ में बताऊंगी कि क्या चल रहा है यहाँ पे। तो मेरी कोशिश यही रहेगी कि समय रहते हम इस नाले को बचा पाएं और डिजास्टर से आने वाले समय में हम डिजास्टर से बच पाएं। थैंक यू। आप सब भी सतर्क रहिए मेरे फेसबुक व्यूवर्स, अपने आसपास नदी नालों और जंगलों की तरफ ध्यान दीजिए और कोशिश कीजिए कि भू माफियाओं से आप अपने आसपास के जल जंगल जमीन और नदी नालों के आसपास हो रहे अतिक्रमण को आप बचा पाएं। थैंक यू सो मच फेसबुक व्यूवर्स।